ब्लैक होल्स के रहस्य, एक अनोखा सफर। दोस्तों सोचो, एक जगह जो इतनी पावरफुल है कि लाइट तक वहां से बाहर नहीं आ सकती, जहां टाइम, स्पेस और ग्रेविटी के सारे रूल्स टूट जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स की। इमेजिन अ प्लेस माय फ्रेंड्स जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी, जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है, उसकी ग्रिप से बच नहीं सकती। अ प्लेस जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक पहचान से परे बदल जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल्स, सबसे रहस्यमयी और अद्भुत चीजें जो हम जानते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे ब्लैक होल्स के बारे में, उनका फॉर्मेशन, काम करने का तरीका और उनके सीक्रेट्स। Join me today as we venture into the heart of darkness and unravel the mysteries of black holes. क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्लैक होल असल में होता क्या है? चलिए इस कॉस्मिक मिस्ट्री को थोड़ा और समझते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन इवन द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, लाइट कांट आउटरन इट्स पुल। ये कैसे पॉसिबल है? इसकी वजह है ग्रेविटी। ग्रेविटी वो फोर्स जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और प्लैनेट्स को स्टार्स के चारों तरफ ऑन ऑर्बिट करवाती है। ब्लैक होल्स में ये ग्रेविटी हद से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि वो स्पेस टाइम को भी बेंड कर देती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में एक टीयर जैसा है। इमेजिन अ टीयर इन द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर यूनिवर्स, ए प्लेस वेयर द नॉर्मल लॉज ऑन फिजिक्स ब्रेक डाउन। हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर उनके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टार ब्लैक होल के पास आता है तो ब्लैक होल उस स्टार का मैटर अपनी तरफ खींचने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? तो चलिए इस कॉस्मिक पजल को सॉल्व करते हैं। ब्लैक होल्स का जन्म तब होता है जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स करता है। स्टार्स वो मैसिव बॉल्स ऑफ हॉट गैस जो हमें रात में ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। स्टार्स अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट करते हैं, जहां हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी ही स्टार को कोलैप्स होने से रोकती है। लेकिन जब एक स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है, तब वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। और जब एक स्टार के अंदर की ग्रेविटी उसके न्यूक्लियर फ्यूजन से बनने वाली एनर्जी को हरा देती है, तब वो अपने ही ऊपर कोलैप्स करके ब्लैक होल बनाता है। Imagine a star millions of times the mass of our sun, collapsing in on itself, crushing down into an infinitely small point. It's a cataclysmic event, a cosmic death that gives birth to a black hole. लेकिन ये तो सिर्फ एक तरीका है ब्लैक होल के बनने का। ब्लैक होल्स के बारे में बात करते वक्त दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवेंट होराइजन एंड सिंगुलैरिटी। ये दोनों ही ब्लैक होल के नेचर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले बात करते हैं इवेंट होराइजन की। इमेजिन एक इनविजिबल बाउंड्री ब्लैक होल के चारों तरफ, जिसके पार से कोई भी चीज, इवन लाइट, वापस नहीं आ सकती। ये बाउंड्री ही इवेंट होराइजन है। ये ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। सो अगर आप किसी ब्लैक होल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो इवेंट होराइजन वो लास्ट पॉइंट होगा जहां से आप वापस आ सकते हैं। अगर कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर चली जाए तो उसका बाहर आना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं सिंगुलैरिटी की। ये ब्लैक होल का सेंटर होता है जहां मैटर इन्फिनिटी तक कंप्रेस हो जाता है और स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। इमेजिन ओनल द मास ऑफ अ स्टार क्रशड डाउन टू अ सिंगल पॉइंट, एन इन्फिनिटली डेंस पॉइंट। चैप्टर फॉर ब्लैक होल्स के टाइप्स। जैसे कि हमने देखा, ब्लैक होल्स मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं? चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की वैरायटी को। सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स का मोस्ट कॉमन टाइप है। ये स्मॉल साइज के होते हैं, एक स्टार के कोलैप्स होने पर बनते हैं। इमेजिन अ स्टार 3 times the mass of our sun, collapsed down to a size smaller than a city. ये ब्लैक होल्स अपने आसपास के मैटर को स्वॉलो करने के लिए फेमस हैं और ये गैलेक्सीज में स्कैटर्ड होते हैं। अब बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्लैक होल्स मैसिव होते हैं, मिलियंस या बिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव देन आवर सन। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और इनका मास मिलियन या बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है हमारे सन के कंपैरिजन में। Imagine an object so massive that it can warp the fabric of space-time, holding entire galaxies in its gravitational grip. Chapter 5 ब्लैक होल्स का काम करने का वे। ब्लैक होल्स को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जो अपने आसपास की हर चीज को निगल लेते हैं।
लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ब्लैक होल्स का काम करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। ब्लैक होल्स अपने आसपास की चीजों को खुद की तरफ खींचते हैं, चाहे वो गैस क्लाउड्स हों, स्टार्स हों या इवन लाइट। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। इमेजिन अ कॉस्मिक व्हर्लपूल पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के ग्रेविटी फील्ड में आता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ऑब्जेक्ट को पीसेस में तोड़ देती है। ये पीसेस फिर ब्लैक होल के चारों तरफ एक डिस्क में घूमने लगते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। जब गैस और मैटर ब्लैक होल के आसपास घूमते हैं तो ये एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें एक ब्राइट डिस्क के रूप में दिखता है। इमेजिन अ swirling disk on a superheated gas, glowing brightly as it spirals towards oblivion. चैप्टर 6 टाइम डायलेशन और ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है उनका टाइम पर इफेक्ट। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी टाइम को अफेक्ट करती है, और ब्लैक होल्स जहां ग्रेविटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है, टाइम बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। ब्लैक होल्स के पास टाइम भी अलग तरीके से काम करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास हो तो उस ऑब्जेक्ट का टाइम बाहर के लोगों के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। इमेजिन टू क्लॉक्स, one near a black hole and one far away. The clock near the black hole would tick slower than the clock far away. This means that time would pass slower for someone near a black hole than for someone far away. Time dilation एक mind-boggling concept है, but it's a real phenomenon that has been experimentally verified. Chapter 7 ब्लैक होल्स का स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लैक होल्स वो मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमने अब तक इतना कुछ जाना, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जानना जरूरी है? क्या ब्लैक होल्स का स्टडी करना सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, या इससे हमें कुछ और भी फायदा हो सकता है? ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में समझने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स कैसे काम करती है। ब्लैक होल्स आर लाइक कॉस्मिक लैबोरेटरीज वेयर वी कैन स्टडी द लॉज ऑन फिजिक्स इन देयर मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक होल्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन जनरल रिलेटिविटी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। ये थ्योरी ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्वेचर बताती है, और ब्लैक होल्स इस कर्वेचर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। और शायद ये हमें एक दिन टाइम ट्रैवल, वर्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्सेस के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद करें। चैप्टर 8 रीसेंट डिस्कवरीज, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ब्लैक होल्स के स्टडी में एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट 2019 में हुआ, जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज कैप्चर किया। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी, जिससे हमें इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को देखने का एक नया नजरिया मिला। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज कैप्चर किया। ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, जिसमें सुपरमैसिव ब्लैक होल को देखा गया जो M187 गैलेक्सी के सेंटर में था। Imagine a telescope the size of Earth, capable of capturing an image of an object billions of light years away. ये इमेज एक ब्लरी रिंग ऑफ लाइट थी, जो ब्लैक होल के इंटेंस ग्रेविटी से बेंड होने वाली लाइट थी। ये इमेज आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन जनरल रिलेटिविटी की एक और कंफर्मेशन थी, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैक होल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि साइंटिस्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप्स है जो मिलकर काम करते हैं एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाने के लिए जो अर्थ के साइज का है। आउटरो द कॉस्मिक एबिस अवेट्स। दोस्तों, ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े रिडल्स में से एक है। हमने अभी तक सिर्फ इनका सरफेस स्क्रैच किया है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि ये हमें अपनी ओरिजिन और यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बताएं। From their mind-bending effects on time and space to their role in the evolution of galaxies, black holes continue to captivate our imaginations. They are a reminder of the vastness and mystery of the universe we inhabit, a universe teemed with wonders yet to be discovered. आपका क्या विचार है? क्या ब्लैक होल्स एक दिन हमें वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के रास्ते तक ले जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। And who knows, perhaps one day we might even be able to harness the power of these cosmic giants. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें।